ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ वाह वाह मेरे गुरु जी, वाह वाह मेरे गुरु जी, वाह वाह मेरे गुरु। चौथी बात ये नैनीताल वाली जो है ये सत्संग इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो संगत यहाँ पे बैठी है इसका यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम नहीं था। पहले जब अनाउंसमेंट की थी चंडीगढ़ में नैनीताल की बस के लिए तो उसमें 2 सीटें बुक हुई थी, तो काफ़ी सारी सीटें तो बुक हो गई थी, तो वोल्वो बस जा रही थी उस समय 40 की उस समय करीब संगत थी। तो जब ये उनको वाली अंकल को पता चला कि ये बस नहीं जा रही, जो सेवा लेनी है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, कुछ है बस यही है कि 2 बातें, किसी का दिल मत दुखाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई छोटी छोटी जो बहुत सोची नहीं जा सकती लेकिन हुई। जैसे कि आंटी ने बोला फूल चाहिए, तो मेरे वहां गेंदे के फूल भी लगे हैं, तो एक फूल हो रहा था, जैसे आंटी ने बोला फूल चाहिए। और मैंने कभी कोई सेवा नहीं करी गुरुजी की, बस दिल से मांगी गुरुजी मैं तो कुछ कर ही नहीं रही आपके लिए, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। गाड़ी में भी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग की, इतनी अच्छी संगत दी, इतने अच्छे लोग हमें जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं इतने अच्छे दिए, सब ने वेल प्लान करके और सब ने इतना अच्छा ये हमारा गुरु महाराज का सत्संग का ट्रिप बनाया। आप देखो हमें कोई भी होटल आप मेरे को दिखा दो जहाँ पे आप 5 स्टार होटल में या जहाँ भी किसी ने बुकिंग करवाई हो, कोई आपके वेलकम के लिए खड़ा हो। मेरे गुरु महाराज ने आना था, पूरा परिवार फूलों के साथ खड़ा हुआ था वहाँ। जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी के परिवार ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੱਸਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ 12 ਵਜਣ 'ਚ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। सत्संग की कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, जिदा कि आप जी सब ਨੂੰ पता है कि भी गुरु जी का आश्रम अलाउ नहीं करता, तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। सत्संग अटेंड करन तो बाद मैं जिदा कि दसिया सी दिल्ली वास्ते निकल गया। एक रस्ते दे विच छोटी जी झलकी है वो मैं दिखाना आप जी नूं। बारिश पै रही सी, 7 घंटिया का रस्ता सीगा, जिहड़ा कि भी बारिश करके 1-2 जगह लैंडस्लाइड सीगी, रूट भी डिवर्ट करना पिया। वो 12 तो 13 घंटिया च मैं तय किया दिल्ली एयरपोर्ट का। ये आप जी के अगे रस्ते का एक छोटा जिहा वीडियो हैगा जिहड़ा मैं दिखा रहा। तन तन मेरे गुरु जी, 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 वाह वाह मेरे गुरु जी, वाह वाह मेरे गुरु जी, वाह। संगत जी, तुसीं ये देखिया एक छोटा जिहा वीडियो नैनीताल दे पहाड़ां दे विच इदां दी जगह जगह ते वैनस खड़ियां हैगियां जिहदे विच फास्ट फूड टाइप फूड अवेलेबल हुंदा हैगा। और दूजे पासे संगत जी हुण मैं एक वीडियो दिखा रहा वां जिहड़ी कि संगत उत्थे गई सीगी, उन्हां ने जाण तो पहले अपना गुरु जी के दरबार जिहड़ा परमानेंट दरबार है उत्थों मत्था टेक के गुरु जी तो आग्ञा लीती और फिर थोड़ी देर उत्थे रौनक मेला लगाया। ਇਹ ਉਸ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਵਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਚਾਰੋਂ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ 6 ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੈਣੀਤਾਲ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਵਾਲੀਆ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਡੁਗਰੀ ਬੱਸ ਗਈ ਹੈ, 1 ਅਗਸਤ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ। फिर सितंबर तीसरी बस गई थी डुगरी फ्री बस से वोल्वो बस चलती। तो मंदिर जहाँ पर वो होने की बात बोले ना अक्सर के बीच। और चौथी बस ये नैनीताल वाली जो है, ये सत्संग इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो संगत यहाँ पे बैठी है, इसका यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम नहीं था। पहले जब अनाउंसमेंट की थी चंडीगढ़ में नैनीताल की बस के लिए, तो उसमें 2 सीटें बुक हुई थी, तो काफ़ी सारी सीटें तो बुक हो गई थी। तो वोल्वो बस जा रही थी उस समय 40 की उस समय करीब संगत थी। तो जब फिर उनको वाली अंकल को पता चला कि ये बस नहीं जा रही, ये वाली वोल्वो नहीं जा रही, तो उन्होंने मैसेज डाला, तो वो सारी सीटें कैंसिल हुई। तो कईयों ने कहा कि टेम्पो ट्रैवलर, उसके बाद अनाउंस हुआ कि टेम्पो ट्रैवलर जाएगा। टेम्पो ट्रैवलर के जाने के बाद लुधियाना की 6 सीटें कैंसिल हुई। फिर उन्होंने कहा कि अपनी अपनी बुकिंग करवा लो, होटल की बुकिंग के लिए उन्होंने बोला कि जिसकी होटल की बुकिंग होएगी उसके होटल की बुकिंग वाले भी यहाँ पे नैनीताल यहाँ पे आएंगे। ये जो कंवर हेरिटेज ये जो गुरु जी का ये यहाँ पे जो ब्लेस किया है, जो यहाँ से ये हम लेके आए थे चंडीगढ़ से, गुरु जी को स्थापित यहाँ किया, तो गुरु जी की इन पे बहुत सारी पूरी ब्लेसिंग्स है। इनकी ब्लेसिंग, इसका यही प्रमाण है कि ये संगत जो हमारे हम चंडीगढ़ से 4 बसें आई हैं, तकरीबन यही सारी बसें रुकी हैं तो इस होटल में, तो उन्होंने चार्जेस भी ना के बराबर लिए हैं। तो ये बड़ी मतलब कि ब्लेस्ड है जो संगत यहाँ पे आई है। तो ये बहुत ही अच्छी गुरु जी ने सिलेक्ट किया आप सबको, तो बहुत ही शुक्राना करते हैं गुरु जी का कि नैनीताल में जो है हेरिटेज होटल वालों को जो ब्लेस किया है, वो सारी संगत को ब्लेस किया। जय गुरु जी, जय बनेगा। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबने कल भी सुना गुरुजी के बारे में कि गुरुजी कभी कोई भी चीज बतानी होती है तो वो एडवांस में हमें विजन दिखा जाते हैं। तो यही चीज मेरे साथ हुई। जो ये आज का सत्संग हुआ है ना, कि गुरुजी ने मुझे 1.5 मंथ बिफोर मुझे विजन करवा दिया था। गुरुजी की कृपा से मुझे कभी कभी मतलब 2 बार ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा, तो मैं उठी और अमृत वेला करके जब मैं सोई तो मुझे क्या ड्रीम में विजन दिखाया गुरुजी ने कि ऐसा ही कंजस्टेड एरिया है, ठीक है, बिल्कुल कंजस्टेड। जो मैं यहाँ आई मैंने देखते ही मतलब 50% सेम है, ठीक है। मैं वहाँ दरबार में बैठी हूँ, दरबार में उस एरिया में वो रूम कैसा है, जैसे नीचे आंटी के यहाँ रूमों में सेवा कर रही थी वो रूम वैसा था, उसमें दरबार वहां लगा हुआ है, ऊंचा नीचा है। मैं नीचे वाले स्थान पे बैठी हूँ, सत्संग हो गया अच्छे से। सेवादार अंकल वहाँ क्या होते हैं कि ब्लेसिंग्स ऐसे गुरुजी के हुक्म से डाल रहे हैं कि जिस संगत की झोली में जो जाएगा वो गुरुजी की इच्छा। मेरी झोली में ब्लेसिंग्स आती हैं, एक चांदी का ब्रेसलेट। जय गुरुजी। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे उसी विजन में क्या दिखाया, मतलब गुरुजी हमारे मन में डाल देते हैं ना जब कोई चीज होनी होती है। मुझे वहीं पे बैठे बैठे गुरुजी ने विजन डाल दिया मन में कि यहाँ से चली जा, पुलिस आने वाली है, कोविड टाइम चल रहा है, ठीक है। और मुझे नहीं पता था यहाँ आने के बाद कि आंटी के यहाँ पे भी 2 रास्ते हैं। और उस विजन में यही था कि पुलिस, मेरे को गुरुजी ने विजन दिखाया, मैंने संगत को इन्फॉर्मेशन दे दी और मैंने फटाफट से मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड को लिया और मैं जैसे ही रूम से नीचे स्टेयर्स की तरफ जा रही हूँ, उधर से पुलिस ऊपर स्टार्ट भी हो गई आनी, और मैं नीचे जैसे जैसे रूम बने हुए वहां रूम बने हुए थे उनमें रूम में चली जाती हूँ और फटाफट से जाके चेंज कर लेते हैं कि पता ही ना लगे कि हम ऑलरेडी पहले ऊपर संगत में थे। ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। तो मतलब ये गुरुजी की महिमा थी। और मैं जब यहाँ आई तो देखो ना कोई ये नहीं पता था सपने में क्या पुलिस, मतलब क्या कहाँ सत्संग होना है, वो गुरुजी की कृपा उन्होंने मुझे दिखाया और आज यहाँ पे बता भी दिया कि वो यहाँ का सत्संग था, वो यहाँ की ब्लेसिंग्स थी।
ये मेरा एक सत्संग है। अभी मैं अपने एक दो सत्संग और शेयर करती हूँ। गुरुजी की आज्ञा से मैं 2018 में जुड़ी थी गुरुजी से। 2019 मेरा बड़ा मन होता था कि मैं अभी मेरे घर सत्संग करूं। मैं रेंटेड हाउस पे हूँ डेराबस्सी में। तो बट वो थोड़ा सा उस समय रेंट वाला घर इतना अच्छा नहीं था, आंटी भी नहीं करवा रहे थे, मैं उन्हें बोल रही थी। बट गुरुजी ने जब आना होता है अपना काम खुद करवा लेते हैं ना वो पहले। तो जब फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग हुआ, मेरे मन में गुरुजी ने यही डाला कि मैं एवरी मंथ सत्संग करूंगी। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, तो वो तब से गुरुजी की कृपा से एवरी मंथ मेरे यहाँ सत्संग होता है। डेट डिसाइड नहीं है, बट ये है कि हाँ मंडे मोस्टली होते हैं, मेरे हस्बैंड का मंडे ऑफ होता है। तो एक बार जो सत्संग हुआ वो संडे हुआ। शाम को मैं जैसे एक्स्ट्रा टेबल किचन में लगा देती थी वो रखने के लिए डिस्पोजल वगैरह, क्योंकि तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को बीच सत्संग में ही विजन करवाया कि गुरुजी व्हाइट चोले में आए हैं और संगत में से उठ के वो किचन में गए हैं और किचन में जाके घूम के फिर वो वापस आके बीच सत्संगत में बैठ गए। और उसी टाइम सत्संग ओवर होने के बाद हम अपने बेडरूम में गए। एक संगत मेरी फ्रेंड जो गुरुजी ने बनवाई है उस समय सत्संग में नहीं आ पाई थी, तो उसे भी शायद गुरुजी ने प्लेस करना होगा, वो किसी काम में अटक गई थी। तो रूम में मैंने क्या देखा कि व्हाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे टीवी पे है विराजमान। और मैंने फटाफट से उसे कॉल किया आंटी को, तो वो उस समय दर्शन करने आई। उनके साथ ही हमने लंगर किया गुरुजी के बिल्कुल सामने। वो 1.5 आवर हमें वहां लग गया, हम गुरुजी की बातें करते रहे। वो बिल्कुल भी नहीं हिली। मैं वहां से लंगर लेके गई आई, नहीं तो नॉर्मल होता है तो वो उड़ जाती है हमारी थोड़ी सी उसमें। तो हमें गुरुजी का ये था कि गुरुजी बैठे हैं। फिर गुरुजी चले गए कब हमें नहीं पता। नेक्स्ट डे जब मैंने वो टेबल हटाई ना, मुझे गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी, मैं सोच भी नहीं सकती। गुरुजी के साक्षात चरण मेरी किचन में उस टेबल के पीछे, वो आज भी है, मेरे अंकल के फोन पे फोटो भी है। जब आप उसको देखोगे तो उसके अंदर गुरुजी के फेस दर्शन हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना। एक और मैं अपना सुनाती हूँ। जो सेवा लेनी है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, कुछ है, बस यही है कि 2 बातें, किसी का दिल मत दुखाओ, सच्चे मन के रहो, यही मैं मतलब, और इसकी ज्यादा और कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने ना, मैं शाम के टाइम बाजरे की रोटी बनाई सर्दियों में, गुरुजी को भोग लगाया। जब लगवाना होता है वो लगवा लेते हैं, नहीं लगवाना वो उनकी इच्छा। तो मैं जब रूम में गई वो भोग की थाली लेने, रूम में काफी ज्यादा फ्रेग्रेंस। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, देखो आओ, मेरी डॉटर भी। मुझे ये लगा इसने कहीं रोज क्लीनर ना, बट वो रोज क्लीनर मैंने इसे छुपा के ऊपर रखा होता, मुझे ये भी था इसका हाथ तो जाएगा ही नहीं वहां पे। फिर भी मैंने इससे कंफर्म किया, बट इसकी ने बोल दिया कि नहीं मम्मा मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने इन्हें बोला कि गुरुजी ने मुझे पहले ही सत्संग में सुनाया था, जब कभी मैं आता हूँ ऐसा कुछ होता है तो कड़ा प्रसाद बनाओ, भोग लगाओ, संगत को भी खिलाओ, खुद भी खाओ। तो मैंने कहा भाई हस्बैंड को वो भोग की थाली दी। मैं एक बार किचन में चली गई कि अभी कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। जब दोबारा इन्हें चपाती प्रसाद देने आई तो मेरी किचन के जस्ट बाहर एक पॉइंट पे मुझे और रोज फ्रेग्रेंस। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बुलाया, ये आए नहीं, ये बोलते कि हो सकता है नेबर्स के यहाँ ना कुछ कैंडल वैंडल, मतलब अगरबत्ती ऐसी जल रही होगी तो वो रोज फ्रेग्रेंस होगी। तो मैंने फिर ना इफ एंड बट, मतलब उन्होंने मेरे माइंड में डाल दिया। तो मैं पूरे रूम घर में घूमी कि कहाँ और रोज फ्रेग्रेंस, बट कहीं और रोज फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी। सिर्फ उन्हीं 2 पॉइंट पे, एक रूम में जहाँ भोग लगाया और एक किचन के जस्ट बाहर, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे, उसके आइट साइड कहीं नहीं। तो मैंने इसे बोला, जहाँ साथ वाली आंटी को बुला के लेके आ, देखते हैं कि उन्हें भी आ रही है। तो वो आई तो उन्हें भी सिर्फ उन्हीं 2 पॉइंट पे आई। मैंने कहा आंटी आप रुको, मैं ना कड़ा प्रसाद बनाती हूँ और हम भोग लगाते हैं गुरुजी को। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, भोग लगाया, हम वहीं बैठ के, मैंने अपने हस्बैंड को वैसे ही बोल दिया, हम बैठ पे गुरुजी के सामने वैसे ही बैठ के कि आप ना शब्द चला दो। हमने शब्द चलाया तो गुरुजी ने मेरे अपने साथ कनेक्शन जोड़ लिया। गुरुजी ने मुझे क्या दिखाया कि गुरुजी मेरे घर पे, मेरे ड्राइंग रूम में चेयर पे आके, येलो चोले वाला जो स्वरूप है उस ड्रेस में आके बैठे हुए हैं, बिल्कुल सेम पोजीशन में। चोले में गुरुजी ने जो लेग जैसे रखी हुई है, हमारे पास जो स्वरूप है उससे अपोजिट लेग अपर रखी हुई है। गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं लिटरली, मतलब ये गुरुजी बैठे हैं और ये आंटी खड़ी है, मैं इतनी डिस्टेंस पे, उनके सामने मेरी सोल खड़ी है, मैं रोए जा रही हूँ और गुरुजी मुस्कुराए जा रहे हैं। उसके बाद मेरी सोल वापिस आके मुझ में मर्ज हो जाती है जहां मैं बेड पे बैठी हूँ, और मैं अंदर से आवाज लगाती हूँ कि गुरुजी आप बाहर क्या कर रहे हो, हम सब तो अंदर हैं, आप भी अंदर आ जाओ। गुरुजी चल के अंदर आ जाते हैं, जहां मैं बैठी हूँ मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं, वो बेड पे नहीं बैठते। तो
मुझे गुरुजी बोलते हैं पंजाबी में, मंग की मंगना तू आज मेरे को। मैंने कहा गुरुजी आपको पता ही है। बोले ना फिर भी 10 की मंगना है। मैंने कहा गुरुजी मुझे सेवा सिमरन चाहिए, एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करती हूँ, तो मैंने कहा मुझे सेवा सिमरन चाहिए, मुझे आपको पता है क्या चाहिए, बट उसके साथ सेवा सिमरन जैसे आप मुझसे ले रहे हो वो नहीं छुड़वाना, अगर उसके साथ वो देते हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो मुझे बोलते तो मेरे हस्बैंड की तरफ इशारा करके तेनों की लोड़ है जो मैं एनु इन्ना कर देवा था। मैंने फिर भी मन में किया कि गुरुजी आपको पता ही है सब कुछ, ठीक है, तो बोलते तू मेरी सेवा ही चला। फिर मेरे ब्रदर मायके में कनेक्शन जोड़ा। मेरे मायके में गुरुजी के आगे से ही मंदिर बना रहे थे, स्टार्ट हुआ, तो ये ही डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा चोले वाला स्वरूप लगाना है गुरुजी का वहां पे। तो गुरुजी को मेरे को बोलते पापा के बारे में, मैंने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी आपको पता ही है वहाँ पापा परेशान रहते हैं, ब्रदर के लिए एक्चुअली देख रहे हैं, तो बोलते उन्होंने बोले येलो चोले का स्वरूप लो नांगे और उसके बाद खुशियां ही खुशियां। गुरुजी ने प्रॉपर मुझे मेरे मायके का खुशियों वाला पूरा विजन करवाया। उसके बाद वो जो आंटी आई थी ना, जिन्हें गुरुजी को मेरे नेबर बुला के लाए थे, गुरुजी ने उनके हस्बैंड ठीक नहीं रहते तो उनके बारे में मेरे से बात की, तो मुझे कहते कड़ा प्रसाद थे, जल प्रसाद देते भाई, उनको ना एक्चुअली बैंड डलते हैं, लीवर की कुछ प्रॉब्लम होगी, तो अगली 2-3 बारी तक बैंड नहीं पहने। गुरुजी ने मेरे से इतनी बातें की और उसके बाद गुरुजी ने क्या किया, अपना एक हैंड मेरे सिर पे, एक हैंड मेरे हस्बैंड के सिर पे और एक और लंबी उन आंटी के सिर पे, और एक और मेरे हस्बैंड ना बैठ के दूसरे कोने पे बैठे थे, जितनी दूर वो बैठे थे उतनी एक अपनी बाजू निकाली, उनके सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और मेरा कनेक्शन टूट गया। इस मिनट में मुझे नहीं पता मेरी बेटी कहाँ है, वो कनेक्शन टूटते ही मैंने देखा ये मेरे ऊपर झूल रही है। तो मैंने ना फिर स्वरूप से बात की, गुरुजी क्या आप सच में आए थे? अगर आप सच में आए थे ना तो मैं शब्द के बाद ना मेरे हस्बैंड से पूछूंगी, अगर उन्होंने सेम ड्रेस बताई ना तो इट मींस आप आए थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा जब प्रसाद देने के बाद कि गुरुजी आपको दिखे घर में? तो उन्होंने आंसर किया हाँ गुरुजी मुझे येलो चोले में दिखे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। देखो मतलब मैं तब भी डाउट में थी कि सच में गुरुजी आए या नहीं आए, तो गुरुजी को मैंने क्वेश्चन किया तो उन्होंने हस्बैंड के मुंह से आंसर भी निकलवा दिया। और इसके बाद गुरुजी यूं नहीं, थोड़े दिन के बाद एग्जैक्टली मेरी मायके में फेब में सत्संग होना था मम्मी पापा की 50th एनिवर्सरी का, वो भी गुरुजी ने ही करवाया। हम सोच रहे थे क्या करेंगे क्या नहीं, दरबार बनवाया और उसी टाइम सेम डे दरबार बना। मतलब इतनी परेशानी आई, बट गुरुजी ने 28 फेब को ही गुरुजी मेरे यहाँ पे दरबार हुआ। नहीं तो जब हमने डिसाइड किया था कि 15 फेब तक हम बिल्कुल रेडी कर देंगे, ग्रैंड सत्संग करना है थोड़ा सा तो तैयारियां करेंगे, बट जो उन्हें मंजूर। तो जब मैं गुरुजी का चोला लेने गई हुई थी तो मेरे पास कॉल आता है एक आंटी का, तेरा बसी मेरी संगत आंटी का, आंटी आपको स्वरूप चाहिए गुरुजी का। तो गुरुजी जानते हैं कि अगर कोई फ्रेंड स्वरूप ना होता शायद मैं ना लेती, क्योंकि अभी 1-2 और भी थे मैंने करवाने थे, मैं टाइम नहीं मिल पाया या कुछ और भी रीजन था, मैंने नहीं करवाया। मैंने आंटी से पूछा आंटी कौन सा स्वरूप है, तो बोलती है आगे से येलो चोले वाला स्वरूप है और फ्रेम स्वरूप है। मैंने कहा आंटी अब आप किसी को कॉल मत करना, ये मुझे ही चाहिए। और आप बिलीव करोगे वो मेरा घर पे सबसे बड़ा स्वरूप वो आंटी ने मुझे देके गए। वो आंटी दिल्ली शिफ्ट हो रहे थे और वो बोलते हैं कि पता नहीं मेरे मन में बार बार आ रहा है कि ये स्वरूप वहां तक सही नहीं जाएगा, मैं यहीं किसी संगत को देके जाऊं। तो मेरे मन में आपका नाम गुरुजी ने डाला, तो मैंने सबसे पहला बोल आपको किया। तो ये हमारे गुरुजी की महिमा। ऐसे मेरे बहुत सत्संग है, बट आज गुरुजी का इतना ही हुक्म है। बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी से जुड़े रहो, डायरेक्ट कनेक्शन रखो, किसी के साथ कुछ नहीं, बस उन्हीं की रजा में राजी रहो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है और मेरी मम्मी बहुत मानती हैं गुरुजी को और मुझे पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं, बस बहुत सिंपल तरीके से जो चीज़ हुई मेरे साथ एकदम से ब्लेसिंग आई और पॉजिटिविटी आई। जैसी हरजीत आंटी का कॉल आया मेरे को, जिनने मुझसे फर्स्ट कांटेक्ट किया, तो एक पॉजिटिविटी अंदर से आई और सब हाँ हाँ होते रहा। और जहाँ 8 लोग थे वहाँ 50-60 लोग हो गए और बढ़ती रही संगत। और संगत ऐसी बढ़ी
आज सपना सा लग रहा है कि इतनी सारी चीजें इतनी इजीली हो गई और सोचा भी नहीं था कि ये चीजें हो जाएंगी। और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई छोटी छोटी जो बहुत सोची नहीं जा सकती लेकिन हुई। जैसे कि आंटी ने बोला फूल चाहिए, तो मेरे वहां गेंदे के फूल भी लगे हैं, तो एक फूल हो रहा था। जैसे ही आंटी ने बोला फूल चाहिए, अगले दिन से फूल उसमें आते रहे। और मैं मम्मी से ही बताई, उन्होंने कहा मम्मी भी दिल्ली से मतलब फूल लेके आई। आंटी ने बोला कि फूल चाहिए, यहाँ पर फूल आ रहे हैं। दूसरे दिन फूल अपने आप ही आप देखेंगे नीचे गेंदे के फूल, वो ऑटोमेटिकली मतलब अगले दिन से इतनी जल्दी कैसे हो गई मुझे समझ नहीं आया। मैं कहा ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इजी होती रही। ऑफिस का मेरा वर्क फ्रॉम होम भी चलता है थोड़ा सा, तो वो भी बहुत इजीली मतलब इतना इजीली हो गया, चीजें बहुत इजीली मैनेज हो गई। और सबसे बड़ी चीज कल को रात को मेरे साथ ऐसी हुई कि वैसे मैं बहुत थका हुआ था, तो मेरे को नींद आ जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे 2:30 बजे तक नींद नहीं आई। और कंटिन्यूस बाबा जी के दर्शन, रोशनी, वही मतलब ब्लेसिंग्स अपने आप ही मतलब कहाँ से आ रही थी मुझे खुद नहीं पता। लेकिन बाबा जी कह रहे थे कि ब्लेसिंग ने 2 बार उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो। मुझे पता नहीं था क्या क्या चीजें होती हैं, तो मैंने वैसे वैसे करा। बाबा जी ने ब्लेसिंग्स दी और उन्होंने ये भी बोला जो भी यहाँ रहा है उनको मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ। और मुझे पता नहीं आपको कैसे सबको फील किया होगा, रात को अच्छी मतलब नींद आई है कि नहीं आई है ना, लेकिन सबको हाँ जी। उन्हें 2:30 बजे तक बिल्कुल ऐसा मतलब पॉजिटिविटी, रोशनी, अलग अलग रूप दिखाए। मतलब मैं पहली बार मतलब कनेक्ट हुआ, लेकिन अलग ही मतलब वो था, मतलब कि स्वर्ग जो होता है मतलब कल को फील हो रहा था। और सुबह बिल्कुल फ्रेश उठा, मतलब 3 घंटे की नींद होगी मेरी और दिन भर मतलब लगा रहा हूँ। तो अब यही है, अब आगे आगे देखते हैं क्या होगा। और सबको ब्लेसिंग गुरुजी ने बोला था कि मैं दूंगा और दी है, और जो भी यहाँ पर थे। और बस यही है, इतना ही बोल सकता हूँ और क्या बोलूँगा। जय गुरु जी। गुरु जी स्पेशल आप ही के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं सत्संग बीच में रोक दिया था थोड़ी देर के लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो संगत आई है आज, इनका लिस्ट में बिल्कुल ही नाम नहीं था। पहले जो बुकिंग हुई है, तो वो जो बुकिंग हुई है तो उन सभी ने कैंसिल किया है। क्योंकि क्या हुआ, जब नैनीताल के लिए बस के लिए अनाउंस हुआ, तो क्योंकि यहाँ पे साथ में ये भी अनाउंस हुआ कि अपनी अपनी होटल की बुकिंग करा लो, तो संगत जब होटल की बुकिंग कराने लगी तो 3-4 होटलों के नाम दिए उसमें। और जो होटलों के उन्होंने देखा कि रश बहुत बढ़ गया, गुरु जी का सत्संग हो रहा, आपने देखा भी होगा कि संगत बहुत ज्यादा दिल्ली से आई है। तो जितने भी होटल थे सारे फुल हो गए, किसी को होटल की बुकिंग मिल ही नहीं थी। ऐसा हो गया जो 5,000 का कमरा था 12,000 में बुक हुआ। आंटी कसौली से आई है, इनका 5,000 में कमरा बुक हुआ। तो कमरा बुक ही नहीं हो रहा था, अवेलेबल ही नहीं है, सब सोल्ड आउट हो गए सारे कमरे, दिल्ली वालों ने ले लिए। तो संगत जिन्होंने अपने नाम लिखाए हुए थे उनकी होटल बुकिंग नहीं हो रही थी। फिर गुरु जी ने कैसा चमत्कार किया, शर्मा आंटी जो चंडीगढ़ से यहाँ बैठे हमारे बीच, इन्होंने कहा कि कवर हेरिटेज एक होटल है, उनके साथ मेरी बात हुई है। वो अपना जो है सारा का सारा जो होटल है गुरु जी की संगत के लिए उन्होंने खोल दिया। और उसके उन्होंने सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे, कोई किराया नहीं लिया यहाँ से किसी का। ये तो किराया नहीं होता जो इनको दे रहे हैं हम, ये सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस है, इतना तो इसको मेंटेन करने में खर्च हो जाता है। तो ये सब गुरु जी की होना था ये, तो गुरु जी कैसे करते हैं, ये सब ऐसे हुआ। तो शर्मा आंटी ने फिर जिन्होंने जाना था अपने नाम लिखाए, उनको नंबर दिए इस होटल के। तो इन्होंने बहुत ही सहयोग से, शर्मा आंटी के सहयोग से, शर्मा आंटी बाद में अभी बताएंगे आपको कि कैसे ये सारी चीजें हुई। जो ओरिजिनल जिन्होंने बुकिंग की थी उनको होटल नहीं मिले, 10-10 हजार रुपये खर्चने को तैयार थे, वहां होटल सारे सोल्ड आउट हो गए। अब गुरु जी ने ये वाली संगत लानी थी, ऐसा छानना लगा कि जिस जिसको बुलाना था। इतनी ब्लेसिंग्स है, आप इतने ब्लेस्ड हो, आप स्पेशल हो गुरु जी के लिए कि आप यहाँ पे आए हो। अब तो स्पेशल गुरु जी ने इन्वाइट किया। जैसे इन्होंने बताया कि मैंने सत्संग में इन्होंने बताया कि रात को गुरु जी आए थे, जो संगत यहाँ पे थी
और उन सबको ब्लेस करके गए थे। गुरु जी ने अपनी सबसे मेन जो गुरु जी के भगत है वालिया जी भी यहाँ इसी होटल में रुके थे, तो वो भी एक सत्संगी है। तो उन पे उन्होंने अपने सबसे बड़े भगत को, जिन्होंने 4 बसें यहाँ पे लेके आए, सारी संगत लेके आए हैं, फ्री निष्काम सेवा की तरफ से फ्री बसें आई हैं चंडीगढ़ से, तो वो भी यहाँ ठहरे हुए थे। जो गुरु जी की कृपा थी, ये स्पेशल कंवर हेरिटेज के ऊपर ब्लेसिंग्स है। गुरु जी साक्षात कल विराजमान थे, कल यहाँ आए थे, इसमें कोई शक नहीं है। जो यहाँ रहे हैं रात को, उन सबके ऊपर ब्लेसिंग्स थी। मैं ये बताना जरूरी समझता था, पहले भी मैंने कोशिश की थी, तो बीच में इंटरप्शन आ गई थी, तो मेरे को भूल गया मैंने क्या बोलना। और मैंने बोलना था वो बहुत जरूरी है कि आप अपने को बहुत ब्लेस्ड समझो, क्योंकि जो ओरिजिनल बुकिंग 40 लोगों की थी वो सारी कैंसिल हो गई। 6 आज सुबह मेरे को मिले लुधियाने वाले, जिन्होंने अपनी कैंसिल कराई थी, क्योंकि पहले वोल्वो बस आ रही थी, तो वो कहीं कहते हैं कि हम वो अपने टेम्पो में नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। अब जो ये संगत आई है, अभी ये जानते हैं कि हम चले थे 8 बजे वहां से चंडीगढ़ से, और यहाँ पहुंची है 3 बजे। कितने घंटे हो गए? 12 तो 1 हो गए, और 17 घंटे 17 घंटे ना सिर्फ वहां चंडीगढ़ से यहाँ आने तक 17 घंटे हमको लगे। बस ऐसे घूम रही थी, पूरा नैनीताल घुमा के लाई हमको बस। गुरु जी ने कहा कि आयो तो पूरा नैनीताल देख के जाओ। नैनीताल हम जहां से गए, हमने जाना था अमीरा रिजोर्ट, जहां पे गुरु जी का सत्संग था। बस गई पहले नैनीताल, वहां उन्होंने रोक दिया, पुलिस ने कहता वापस जाओ। फिर वहां से रास्ते में सारे टूरिस्ट स्पॉट, जो क्या बोलते हैं उनको, वाटरफॉल्स, वो सारे रास्ते में सारे दिखाते गए। गुरु जी घुमा रहे थे और सारे पूरा घुमा दिया उन्होंने, नैनीताल में क्या गया सब दिखा दिया। तो पूरा दिखा के फिर हम पहुंचे 3 बजे का, हम पहुंचे 8 बजे के चले हुए, अगले दिन दोपहर को 3 बजे हम वहां पे अमीरा रिजोर्ट में पहुंचे थे। तो ये गुरु जी करते हैं डिसाइड किया है ना, हम नहीं उसमें कुछ कर सकते, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता उनकी मर्जी के बिना, कि जिसको चाहते हैं उसी को बुलाते हैं। अब कितनी कोशिश कर दी कोई संगत ने, किसी को कैंसिल करानी पड़ी, बुकिंग नहीं मिली, होटल सारे सोल्ड आउट हो गए, और इनका रिजल्ट आना था, तो ये हुआ। ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स है और गुरु जी की कृपा है हम सब पे, हम ब्लेस्ड है। चंडीगढ़ संगत स्पेशली ब्लेस्ड है कि आज गुरु जी ने साक्षात उनको ब्लेस किया है। थैंक यू। दिल्ली वाले भी ब्लेस्ड है, जो संगत दिल्ली के यहाँ ठहरी हुई है। गुरु जी परिवार को दिल्ली वाला चंडीगढ़ वाला कोई अलग नहीं है, हम किसी को अलग नहीं करते। हम जब हम बैठ गए तो गुरु जी परिवार जो बैठा हुआ है यहाँ पे वो पूरा ब्लेस्ड है। जय गुरु जी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे वहाँ कभी हेलो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे वहाँ कभी गुरु का सत्संग होगा। दिल्ली में सोचती थी बड़ी बात, मेरे वहाँ मैं दुकान करती थी, तो इसलिए मैं सब मेरे से कहते अपने यहाँ कर ले। मैं कहती गुरु की कृपा होगी मेरे वहाँ, तो अपना भी मेरे वहाँ सत्संग हो जाएगा। तो वहाँ मेरे बच्चा लड़का ये है, ये यहाँ आ गया, मेरे पति भी यहाँ आ गए, मैं अकेले क्या करती। तो मैं सोचती थी कुछ तो कभी मेरे यहाँ आएंगे गुरु जी, मैं यही कहती थी। तो मैं एक बार गुरु जी के वहाँ माथा टेक के आई, तो मैंने कहा गुरु जी कभी हमारे वहाँ भी आओगे, ये कहा मैंने 6 महीने। तो मैंने सोचा कि ऐसा हो जाए कि गुरु जी की संगत ही संगत हमारे वहाँ आ जाए और हमारे होटल में जगह भी ना हो। गुरु जी ऐसी कृपा कर दो, क्योंकि अभी हम थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारा होटल भी नहीं चल रहा है और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत खराब है, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो गुरु जी ने ये कृपा करी, ये देख लो आज गुरु जी ने सारी संगत को बुलाया और कितने ही मेरे गुरु जी ने मेरे कितने काम बनाए हैं, और मैंने कभी कोई सेवा नहीं करी गुरु जी की, बस दिल से माना है उनको, क्योंकि मुझे टाइम नहीं था। मेरे जवान बच्चे थे, 2 लड़कियां थी, उनकी शादी करी है, मैं सोचती थी करूंगी, लेकिन मेरे से हो ही नहीं पाता था। लेकिन मैं दिल से उनको इतना मानती थी, ना मैंने कभी उनकी सेवा करी, ना मैं बस उनके माथा टेक के आती थी हमेशा। मेरे वहां से लोग सामान ले जाते थे, मैं हंस में कहती गुरु जी मैं तो कुछ कर ही नहीं रही आपके लिए, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही आपके लिए। तो मेरे बेटे की एक जगह शादी का वो था,
लड़की थी, बहुत टॉपर लड़की थी, वो सबको मना करती थी। लेकिन मैंने कहा वो तो मेरे लड़के को भी मना करेगी। लेकिन मैंने कहा गुरुजी आज एक वो है कि मेरे बेटा चाहे कुछ करे लेकिन वो मना ना करे, मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा, आपने देखना। मैं सीधे गई 3 व्हीलर में, दुकान बंद करके, और आने बहुत दूर है हमारे यहाँ से गुरुजी का धाम, वहाँ हाँ बहुत दूर है दिल्ली में। तो मैं वहाँ से गई और आने जाने का मैंने 3 व्हीलर किया। तो वहाँ से मैं गई तो मैंने वहाँ नाग रगड़ी, मैंने कहा कि मेरे बेटे को वो दूसरे दिन हम गए, मना ना करें। तो दूसरे में वो लड़की रोने लग गई, कहने लगी मैंने इस लड़के से शादी करनी। कितना वो लोग, उसकी माँ ने चारों ओर घेर लिया, लेकिन मेरे लड़के ने नहीं करी। मैं ये कहना भूल गई कि मेरा लड़का भी उससे हाँ कर देता, मैं इतना कहना भूल गई। गलत मांग लिया है? गलत मांग हाँ, मैंने कहा वो लड़की हाँ कर दे, लेकिन मेरे लड़के के लिए नहीं बोला। और मैंने कहा उतनी बड़ी टॉपर लड़की मेरे लड़के को कहाँ पसंद करेगी, और सुंदर भी पता नहीं होनी की, लेकिन मैं इसके लिए नहीं बोला। तो मुझे ये वो मैंने कहा, और कितनी मेरे पास और भी, मैंने ये भी कहा कि वो गुरुजी ने इसी को मुंह से मना करवा मैं पहले दिन गई, दूसरे दिन वहाँ से आई। मैं पहले दिन गई तो दूसरे दिन मैं लड़की देखने के लिए गई, मुथल गई। तो वही रेस्टोरेंट में मैं लड़की बोले, लड़की की आंखों में आंसू आ गए, इसने मना करा। तो ने क्या दिया मंगनी मेरे को पता है, मैंने इससे हाँ करवानी का मैंने गुरुजी मेरा लड़का हाँ कह दे, ये नहीं कहा मैंने वहाँ पर। और गुरुजी ने मैंने एक तरफा मान लिया। आज मैं गुरुजी से यही कह रही हूँ कि बाबा मेरे लड़के की शादी कर दे, मेरे भतीजे की, मेरी एक नातन हो रही है, जो इनके लिए ठीक हो वो करो। ये 3 बच्चों की रुकावट आ रही है यहाँ। अब आपने यहाँ संसद करा है, 3 बच्चे जवान हो रहे हैं यहाँ के, तो ये तीनों बच्चों की शादी है। शादी में अटकी है, बोलो नहीं बोलना, बोलो गुरुजी जो ठीक लगे वो कर देना। हाँ, जो ठीक लगे। 3 बच्चों की शादी रुकी है हमारे घर की, जो ठीक लगे आप कर देना। क्या है गुरुजी ना, लेकिन ये सत्संग जरूर देना मालिक, हमें नहीं चाहिए ऐशो आराम, कुछ नहीं चाहिए। लोगों ने प्रोग्राम बनाए, घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, हमने मालिक से सिर्फ एक ही अरदास की थी, मालिक सिर्फ तुम्हारे आपके चरणों में जगह चाहिए, बस यही हमें देना। हम जिस होटल में रहे वहाँ भी हमें सत्संग मिले, आंटी के यहाँ जाए, वहाँ जहाँ जाए 2-3 दिन जब भी आपने हमें रखना है। गाड़ी में भी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग की, इतनी अच्छी संगत दी, इतने अच्छे लोग हमें, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं इतने अच्छे दिए, सबने वेल प्लान करके, और सबने इतना अच्छा ये हमारा गुरु महाराज का सत्संग का ट्रिप बनाया। आप देखो, हमें कोई भी होटल आप मेरे को दिखा दो जहाँ पे आप 5 स्टार होटल में या जहाँ भी किसी ने बुकिंग करवाई हो, कोई आपके वेलकम के लिए खड़ा हो। मेरे गुरु महाराज ने आना था, पूरा परिवार फूलों के साथ खड़ा हुआ था वहाँ, और पूरे परिवार ने फूलों के साथ इतनी अच्छी उनकी सेवा की। वालिया साहब का कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ पे आने का, उनकी बुकिंग कहीं और थी। उन्होंने रास्ते में जब हम यहाँ आ रहे थे, अंकल ने मुझे फोन किया, आंटी एक कमरा मेरे वैसे भी अरेंज करना है। मैंने बस उनको यही बोला रास्ते में से, मैंने कहा बेटे अंकल आ रहे हैं, उनके लिए भी आपने एक कमरा अरेंज करना है। इन्होंने बोला कोई बात नहीं आंटी, हो जाएगा। मैंने उनको बोला नहीं, उनके लिए थोड़ा स्पेशल कमरा होना चाहिए, वो हम सबके मेन है। तो उनका प्लान कहीं और था, लेकिन वो भी गुरु महाराज आपके यहाँ ही भेजने। देखो महाराज की कितनी ब्लेसिंग है। 10 मिनट में इन्होंने कमरा तैयार करवाया, और मैंने इनको बोला जैसे आप गुरु महाराज को लाए हो ना, ऐसे ही आपने उनको भी लाना है, और उनको भी ऐसे ही फूलों के साथ उनका वेलकम करके लेके आए। आप बताओ, जो इतने बड़े होटलों में रहे, कोई लाया है? किसी ने पानी पूछा कि आपको पानी चाहिए, क्या चाहिए? एक बार मैंने इस बच्चे को बोला, मैंने कहा संगत आ रही है, कोरोना का टाइम चल रहा है, प्रॉब्लम्स इतनी चल रही हैं बेटे, आपके पास बेशक आरओ है, पानी का सिस्टम है, कुछ भी है, लेकिन आप सबके कमरों में बॉटल्स रखना, पेपर ग्लास रखना, जो हाइजीनिक रहे, टिश्यू रखना, ये गिलास का चक्कर मत करना। सारा अरेंजमेंट इस बच्चे ने करके रखा। मालिक की कृपा थी इसके ऊपर। करने वाला तो मेरे गुरु महाराज थे जो करवा रहे थे। मैंने तो अपने सिर्फ 8 कमरों की बुकिंग की थी, जो मेरे 8 का ग्रुप जिसने आना था। वालिया साहब के साथ तो बाद में प्रोग्राम बना कि भी आना है। तो हमारे पास तो पहले लस्सी आंटी का इन्विटेशन था, पर्सनल इन्विटेशन था। तो जिस दिन आंटी ने मैसेज डाला, मैंने उसी दिन रात को ही सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन वो मैसेज इतना स्प्रेड हो गया कि सारे होटल बुक हो गए। हम भी इतने परेशान की हो गया, पर गुरु महाराज का था, क्योंकि अरदास लगाई थी, तो मालिक ने इस बच्चे से मिलाया, मुझे फोन करवाया और इससे बात करवाई।
हम तो सिर्फ इनको एक टोकन मनी दे रहे हैं जिस हिसाब से यहाँ का माहौल चल रहा था, और उन्होंने उस टोकन मनी में संगत की पूरी सेवा की। मैंने कहा कोई बीमार है, किसी को कोई दवाई की जरूरत है, बेटे आप चाय का अरेंजमेंट करना, किसी को कोई चीज की जरूरत हो। उसने एकदम, एक आंटी हमारे साथ आई नहीं है, उन्होंने सीट कैंसिल करवा दी है। आंटी आई नहीं है, उन्होंने सीट कैंसिल करा ली। उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक दिन में 5-5 इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के। आंटी ने मुझे बोला, आंटी मैंने जाना है, आप मुझे लेके जाओ, क्योंकि वो अकेली रहती है। उनके यंग बेटे की अभी पीछे डेथ हुई है और उनके हस्बैंड भी नहीं है। तो कहती है आंटी मुझे कोई लेके जाने वाला नहीं, गुरु महाराज मुझे दिखा रहे हैं पहाड़ों पे जाना है। और अंकल का, वाली अंकल का मैसेज आ गया कि नैनीताल का सत्संग है। तो आंटी मेरा बड़ा मन है। मैंने कहा आंटी आप मेरे को कुछ मत बोलो, वाली अंकल सीट बुक कर रहे हैं, वहाँ पे बुकिंग हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रही। आपने जाना है, आप गुरु महाराज को अरदास लगाओ, अगर मालिक लेके जाएंगे तो कोई रोक भी नहीं सकता। मेरा कैसे होगा, मेरे को इंसुलिन लगते हैं, मेरे को वो फ्रीज करके लेके जाने हैं। मैंने कहा आंटी मैं आपके लिए सिर्फ इतनी हेल्प कर सकती हूँ। मैंने फोन किया इसको कि आप बताओ यहाँ पे मेडिसिन सब चीजें अवेलेबल है। इसने बोला हाँ। मैंने आंटी से वो इंसुलिन का सैंपल मांग के व्हाट्सएप किया, बेटे देखो ये मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल है, फ्रिज उनके लिए अरेंज करना होगा जहाँ पे भी उसको स्टोर करना है। सारा काम उनका मालिक ने करवा दिया, लेकिन लास्ट में उनको नहीं चाहते थे कि वो आए, क्योंकि अंकल ने डाल दिया कि सत्संग पे बहुत रश होगा, तो देख लो अपना, फिर भी एक बार जो जाना चाहता है वही जाए। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी मैं बहुत बीमार हूँ, शायद मेरे को मालिक यही कह रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम में आप मत जाओ। तो मैंने कहा आपने जो साथ तो चलो जी जाओ, खड़े हो करो, हस्बैंड वाइफ आप आके उन्होंने कैसे सत्संग का वेलकम किया। तो उनसे हमें कितना कुछ सीखना है, कितना उनमें कितना ठहराव है, कितनी भावनाएं हैं उनके ऊपर, कैसे उन्होंने किया। अगले दिन उन्होंने हमें ये बोला था कि शाम को आना है। हम सब तैयार होके चले गए, शायद जो साथ गए उनको ये पता है, लेकिन जिसको नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ। वहाँ पे कुछ संगत पहले पहुंच गई थी, और जब वो ऊपर गए तो अंकल ने बोला आपका इन्विटेशन नहीं है, आप वापस जाइए यहाँ से। और जब तक हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने बोला आंटी वो तो जान ही नहीं दे रहे, वो तो कह रहे ने तो इन्विटेशन ही नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से रहो, इन्विटेशन नहीं है तो जैसे महाराज करेंगे वैसे हम कर लेंगे, जो उनका हुक्म है। नहीं होगा तो हम तो ये प्रोग्राम के लिए आए भी नहीं है, ठीक है, हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, हम अपने जाएंगे वहाँ पे सत्संग करेंगे, हमारी तो मेन यही मकसद है।